हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। सो वेलकम टू माय चैनल दिसी गाइडेंस फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड आई एम योर होस्ट दोस्त एंड दिसी गाइड थ्रू मोदी। सो आज की वीडियो में हम ऐसे टूल की बात करेंगे जो सिंगल हैंडेडली 50% हैक्स को कम कर सकता है। यस, MFA यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या फिर सिंपल लैंग्वेज में जो मैं कहूँ तो टू स्टेप रक्षा कवच। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो या पास फ्रेज, अगर आपका MFA ऑफ है तो आपका जो भी बैंक अकाउंट है या जो भी कुछ है वो अभी भी रिस्की है। सो द फर्स्ट थिंग इन टूडेज वीडियो, व्हाट इज एग्जैक्टली MFA। सिंपल लैंग्वेज में एक पासवर्ड और उसके बाद का एक दूसरा स्टेप, वो उसको हम बोलते हैं MFA। MFA की दूसरा चीज़ कोई भी हो सकता है। आपका OTP हो गया, आपका सिक्योरिटी की हो गया, आपका ईमेल कोड हो गया, या फिर आपका कोई भी ऑथेंटिकेटर ऐप हो गया। इसका मतलब अगर हैकर को आपका पासवर्ड भी पता चल जाता है फिर भी उसको आपका अकाउंट एक्सेस करने में तकलीफ होगी विदाउट द सेकेंड स्टेप, क्योंकि OTP तो आपके मोबाइल पे या आपके ईमेल पे ही आएगा, या फिर आपके जो ऑथेंटिकेटर ऐप में वही आएगा। सो दैट इज द माई पॉइंट कि हमको MFA क्यों यूज़ करना चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम कौन कौन सा MFA यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से दूसरे टैप्स यूज़ कर सकता है। सो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये क्या MFA लेके आ गया नया नया। पिछले वीडियो में तो इसने बताया था कि पासवर्ड नहीं पास फ्रेज बनाओ, बट आजकल के ज़माने में पासवर्ड्स होना, लाइक वीक होना, लीक होना बहुत ईजी हो गया है। और आपने सुना भी होगा कि डेटा ब्रीचेस भी बहुत होता है। मतलब हर वीक कोई ना कोई कंपनी का डेटा ब्रीच हो जाता है। लास्ट वीक ही आपने उबर का ऐसा कुछ देखा था, फिर बीच में यूराइड का हो गया था। और क्या होता है, हैकर्स क्लिक्ड पासवर्ड को ट्राई करते हैं बैंकिंग एप्स, ईमेल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सर। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम लोगों की आदत है कि हर जगह पे एक ही पासवर्ड। तो अगर आपने सेम पासवर्ड रखा है देन यू आर बेसिकली वॉकिंग विथ एन ओपन वॉलेट। मतलब किसको भी जो भी आके ले जाना है आपके पर्स में से, आपके वॉलेट में से लेके लेके जा सकता है। सो मैं अभी आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरी नहीं है, मेरे फ्रेंड की है। उसका उसने मेरे को मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि भाई मेरा जीमेल लीक हो गया है और हैकर ने लॉगिन ट्राई किया है पर MFA ने ब्लॉक कर दिया। मुझे तुरंत अलर्ट आया, समवन इज ट्राइंग टू एक्सेस योर अकाउंट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप अपना गूगल अकाउंट किसी और डिवाइस में एक्टिवेट करते हैं तो गूगल की तरफ से तुरंत मैसेज आ जाता है कि समवन इज ट्राइंग टू लॉग इन योर अकाउंट, समवन इज यूजिंग योर अकाउंट। अगर MFA ऑन ऑफ होता उस टाइम पे आपका मेल आईडी, उसका मेल आईडी हैक हो जाता, और जीमेल हैक हुआ मतलब आपको पता ही है, मेल्स पे आजकल बैंक्स के सब चीज़ों के मेल्स आते हैं, सब स्टेटमेंट्स और उस सब चीज़ों के। उसका फेसबुक, इंस्टाग्राम, बैंक एसेट्स सब कुछ लीक हो जाता है, या मतलब सब कुछ आ जाता है। सिर्फ एक टॉगल ऑन करने की वजह से, सिर्फ एक MFA ऑन करने की वजह से उसका ये सब कुछ बच गया। सो द थिंग, MFA कब ज़रूरी है देख लो। MFA सब पर ऑन करना चाहिए, बट कुछ अकाउंट्स मैंडेटरी टॉप प्रायोरिटी होता है। द फर्स्ट वन इज ईमेल, जीमेल और आउटलुक, विच एवर यू वांट, विच एवर यू यूज़, क्योंकि सब रिकवरी यहीं से होती है। आपको भी पता है आपका सब डेटा बैकअप गूगल पे होता है, ड्राइव पे होता है, क्लाउड पे होता है, या फिर एप्पल वालों पे तो क्लाउड पे जाता है सब डेटा मोस्टली। तो आपको अगर रिकवरी करनी है वहाँ से, लेकिन आपका डेटा लीक हो गया है तो कुछ हो ही नहीं सकता। सेकंड थिंग, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया हैक होना बहुत ही कॉमन चीज़ है आजकल के ज़माने में। सोशल मीडिया हैक होता है और आइडेंटिटी रिस्क होता है आपका। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, फर्स्ट वीडियो में, कि आपका अगर सोशल मीडिया हैक हो गया तो आपकी डिजिटल आइडेंटिटी को कोई भी यूज़ करके कोई भी फेक वीडियोस बना सकता है, कोई भी कुछ भी बना सकता है। थर्ड थिंग,
बैंक, यूपीआई, वॉलेट्स। पैसा मैटर करता है आजकल के ज़माने में, और पैसा ही बोलता है। आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि पैसा गया तो लोग गए। ये ये तो 100% प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट का पासवर्ड लीक हो गया और आपने एमएफए नहीं किया हुआ है ऑन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो आपके पैसे गए। आपके साथ जो भी कुछ था, जो भी आपने वर्षों से इकट्ठा किया हुआ था आपकी फ्यूचर प्लान्स के लिए, आपके कुछ भी चीज़ के लिए, सब खत्म। फोर्थ थिंग, क्लाउड स्टोरेज, गूगल ड्राइव और आई क्लाउड। पर्सनल फोटोज, डॉक्यूमेंट्स और गवर्नमेंट आईडीज सब स्टोर होता है उस पे, और हम करते भी है क्योंकि हमको चाहिए कि हमारा एक बैकअप रेडी रहे कि अगर हमारे पास कहीं पे भी ना मिले हमको, तो हम सीधा गूगल से या आई क्लाउड से लेके सबमिट कर सकते हैं। सो नाउ आई विल टेल यू डिफरेंस बिटवीन SMS OTP और ऑथेंटिकेटर ऐप। बहुत लोग बोलते हैं, मैंने सुना है बहुत लोगों को बोलते हुए, मेरे को भी बहुत लोगों ने बोला है कि OTP आता है ना SMS पर, वही काफ़ी है। पर सच ये है, SMS OTP सबसे वीक MFA है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मैंने इसी वीडियो में बोला है कि OTP वन ऑफ द MFA, बट OTP सबसे वीक चीज़ है। रीज़न, सिम स्वैप फ्रॉड हो सकता है। सेकेंड वन, SMS इंटरसेप्ट किया जाता है, किया जा सकता है, और किया जाता भी है कई लोगों ने किया है। थर्ड थिंग, नेटवर्क इश्यू। अगर नेटवर्क इश्यू है, अगर आपका SMS नहीं आया टाइम पे, तो वो डिले कर देता है कभी चीज़। सो द बेस्ट मेथड विच आई ऑल्सो यूज ऑथेंटिकेटर ऐप। गूगल ऑथेंटिकेटर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर है, और ऑथी करके एक चीज़ है, एक ऑथेंटिकेटर ऐप है जो फ्री है कुछ समय के लिए, लेकिन वो आपको पेड देना पड़ेगा कुछ, अगर आपको उसकी कुछ सर्विसेज चाहिए तो। और वो बैकअप के साथ ही आता है। इन ऐप्स का वन टाइम कोड होता है जो ऑफलाइन जनरेट होता है, ऑनलाइन नहीं। तो इसको हैक करना बहुत ही इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। So now it's on the benefits. What actually happens when MFA is on? When MFA on होता है, हैकर का अटैक फेल हो जाता है, और ये होता है सिनेरियो। हैकर एंटर योर पासवर्ड, जस्ट गिविंग द सिनेरियो, हैकर एंटर योर पासवर्ड, सिस्टम आस्क फॉर सेकेंड कोड। हैकर स्टक हो जाएगा कि उसको पता नहीं भी क्या करना है, और आपको अलर्ट भी आ जाएगा कि आपके अकाउंट पे या आपके किसी भी चीज़ पे कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हुई है जो आपने नहीं की, किसी और ने की है। सो फिर आप क्या करोगे? आप अपना पासवर्ड रिसेट कर दोगे और आपकी लाइफ सेफ, खत्म बात। ये सिंपल स्टेप इतना पावरफुल है कि इवन इफ हैकर बाइज योर पासवर्ड फ्रॉम डार्क वेब, still they cannot access your account, or still they cannot enter your digital life that you have created online. Now I'm giving you tips to strengthen your MFA even more. आप MFA ऑन कर रहे हो, ग्रेट चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, करो, बट ये 4 स्टेप्स फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि इससे आपकी सिक्योरिटी डबल गारंटी हो जाती है सिक्योरिटी की। मतलब अगर वो 25% है MFA ऑन करने के बाद, तो 50% हो जाएगी। और टिप 1, बैकअप कोड्स जो भी होते हैं उसको सेव कर लो। जो भी बैकअप कोड्स होते हैं, आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम हमको एक बैकअप कोड्स देता है। अगर हम नए अकाउंट से लॉगिन करते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो वो बैकअप कोड्स देता है कि आपको अगर चाहिए तो ये यूज़ कर लेना। टिप 2, डू नॉट कोड्स इन स्क्रीनशॉट, डू नॉट, बिकॉज आपका गूगल क्लाउड अगर हैक हो गया तो वो बैकअप कोड्स भी हैकर के पास चले जाएंगे। टिप 3, ऑथेंटिकेटर ऐप को लॉक रखो हमेशा, क्योंकि आपको नहीं पता ना
कि आपके आपके पास बैठने वाला या आपके आसपास में रहने वाला कौन क्या है। तो फिर अगर उसको लॉक रखोगे तो आपको ही उसका पिन पता है। अगर किसी ने ट्राई किया, ऑथेंटिकेटर पे आया आपको अलर्ट, तो आपको पिन पता है तो आप ही देख सकोगे, किसी और को देखने का एक्सेस नहीं होगा। T4 सेम फ़ोन पे SMS प्लस ऑथेंटिकेटर मत रखो। आई नो सबके पास अलग अलग फ़ोन्स नहीं होते हैं, तो आप अपने लैपटॉप पे रख दो ऑथेंटिकेटर, क्योंकि वो तो होता ही है लैपटॉप। आजकल के ज़माने में लैपटॉप और फ़ोन्स कॉमन चीज़ है, सबके पास ही होता है। तो फ़ोन्स पे SMS रखो, लैपटॉप पे ऑथेंटिकेटर ऐप रखो। हाँ, एक चीज़ होगी कि आप लैपटॉप कैरी करना हर बार तो नहीं कैरी करना चाहोगे हर जगह पे, तो फिर ऐसी चीज़ें ही मत करो जब आप घर के बाहर हो और पब्लिक वाईफाई को यूज़ करना पड़े उस टाइम पे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कभी अलर्ट आए, समवन ट्राई टू लॉग इन योर अकाउंट और समवन डूइंग समथिंग ऑन योर अकाउंट, पासवर्ड तुरंत चेंज करो। अलर्ट मतलब खतरे की घंटी, अगर वो खतरे की घंटी बजी तो आपको अपना पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है। अगर वो नहीं किया तो आपकी जो सिक्योरिटी में जो मैंने बताया था कि आपकी डिजिटल आइडेंटिटी पे, डिजिटल प्रोफाइल पे बहुत ही गहरा सदमा पहुंचेगा। वो मैं गारंटी दे सकता हूँ भाई, क्योंकि वो हो चुका है मेरे एक दोस्त के साथ। उसका वीडियोस बने हैं गंदे वाले, मेरे को शेयर नहीं करने हैं वो चीज़, लेकिन प्लीज़ बी सिक्योर एंड बी अलर्ट। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, MFA 2 स्टेप रक्षा कवच मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर आप ये एक सेटिंग ऑन कर देते हो तो आपका अकाउंट्स हैक करने की प्रोबेबिलिटी 80 से 90% तक कम हो जाती है। आपके थ्रेट्स खुद ही कम हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ दे फिश यू, नॉट फिशिंग बट इट इज़ ऑल्सो फिशिंग विच इज़ कॉल्ड इन साइबर सिक्योरिटी, कि हैकर्स आपको कैसे फंसाते हैं। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको कुछ भी चीज़ इस वीडियो में हेल्पफुल लगी हो, कुछ भी समझ में आया, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।